नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10वीं के लिए अध्याय 9 जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इसके हम जो परीक्षा में 30 नंबर के आते हैं विकल्प, खाली स्थान, सही जोड़ी, ये सभी हम सॉल्व करके बता रहे हैं। यदि आप परीक्षा में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो उसके लिए ये 30 नंबर के जो विकल्प, खाली स्थान, सही जोड़ी, सत्य असत्य ये सब आते हैं, इसमें आपको कम से कम 25 प्लस करेक्ट आंसर करना होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो निदानात्मक मॉड्यूल है उसके तो एक तरफ से A to Z सभी अध्याय के विकल्प, खाली स्थान, सही जोड़ी ये सभी सॉल्व कर लें। और इसके अलावा भी जो अन्य प्रकाशन होते हैं, दिग्दर्शिका होती है, परीक्षा अध्ययन वगैरह होती हैं, इनके माध्यम से भी आप तैयारी करें। तो हम क्रम से सभी वीडियो डालते हैं, आपने यदि पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो वह देखें। चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश है तब 30 मीटर लंबी छाया बनाने वाली मीनार की ऊंचाई। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। यदि हम चित्र बनाएं तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना है? सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश है, तब 30 मीटर की लंबी छाया बन रही है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। मीनार की ऊंचाई यदि h मान लेंगे तो यहाँ पर सूत्र लगेगा tan 60 अंश बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो आधार है 30, तो tan 60 का मान क्या होता है? करनी 3 बराबर h बटे 30। ये 30 यहाँ पर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, यानी 30 करनी 3 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों का आंसर निकाल सकते हैं। आते तो ये जरूर एक नंबर में है, इनकी सॉल्व करने की प्रोसेस होती है। ये यदि प्रश्न में आ जाए तो 3 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन यदि विकल्प में आ जाए तो आंसर तभी अपन ला सकते हैं जब इसको अपन सॉल्व करते आता हो। इसलिए आपको सॉल्व करके सीखना है। चलिए आगे देखते हैं। मीनार के पाद से 50 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यहाँ पर भी मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सेम सवाल है, यानी कि दूरी कितनी है? 50 मीटर और कोण कितना बन रहा है? 60। तो यहाँ पर भी उत्तर क्या हो जाएगा? 50 करनी 3। वहाँ कितना आया था? 30 करनी 3। आगे बढ़ेंगे। 2 स्तंभ 20 मीटर और 14 मीटर ऊंचे हैं। इस शिखर को एक तार से जोड़ दिया जाता है। यदि तार क्षैतिज के साथ 30 का कोण बनाता है तब तार की लंबाई क्या है? तो यहाँ पर तार की लंबाई क्या आ गई? 12 मीटर। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना बनता है? 30 अंश। तो मीनार की ऊंचाई भूमि की एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से कितनी दूरी पर है? 30 मीटर। उन्नयन कोण कितना बन रहा है? 30 अंश। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी tan 30 का मान कितना होता है? tan 30 बराबर क्या हो जाएगा? h बटे 30, 1 बटे करनी 3। अब ये 30 आएगा यहाँ पर तो गुणा में हो जाएगा बराबर h। अब इस करनी 3 का अपन परिमेयकरण करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 करनी 3 बटे यहाँ पर करनी 3 गुणा करनी 3। तो ये करनी 3 से 3 बाहर आएगा। 30 करनी 3 बटे 3, 3 से कट जाएगा 10 बार, 10 करनी 3, तो 10 करनी 3 हमारा उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े स्तंभ की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर होती है। जब छाया और ऊंचाई बराबर होती है तो वहाँ पर बनता है 45 का कोण, क्योंकि tan 45 का मान होता है 1, इसलिए यहाँ पर कोण कितना बनेगा? 45। एक 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया 4 मीटर लंबी है। उसी समय खंबे की छाया 50 मीटर लंबी है। देखो तो खंबे की ऊंचाई है, तो खंबे की ऊंचाई क्या हो जाएगी? 75 मीटर। एक सीधे खंबे की छाया की लंबाई खंबे की ऊंचाई का करनी 3 गुना है,
तो सूर्य का उन्नयन कोण, इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो उन्नयन कोण आएगा 30 अंश इसका उत्तर हो जाएगा। एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई है, तो मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगी 100 करणी 3 मीटर। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 3 मीटर ऊंची मीनार के पाद से 3 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण। जब देखो ये ऊंचाई और उसकी दूरी जब बराबर है, यानी छाया बराबर है, तो उस स्थिति में क्या होता है कोण। हमने इसके पहले भी एक क्वेश्चन आया है, तो यहाँ पर कोण कितने का बनता है 45 अंश का। एक सीधे स्तंभ की ऊंचाई 7 करणी 3 मीटर है तथा इसकी छाया की लंबाई 21 मीटर है, तब प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण। तो यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो उन्नयन कोण कितना आएगा 30 अंश। एक व्यक्ति एक रस्सी से 10 मीटर ऊंचे खंभे पर जाता है। रस्सी जमीन से कितने का कोण बनाती है 30 अंश का। व्यक्ति द्वारा चली गई जब दूरी निकालेंगे तो कितनी आएगी 20 मीटर। 30 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर इस प्रकार लगी है कि उसका सिरा 15 मीटर ऊंची दीवार के शिखर पर पहुंचता है। सीढ़ी जमीन के साथ कितना कोण बनाएगी 30 अंश का। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 है, तब 30 मीटर लंबी छाया बनाने वाली मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 30 करणी 3 मीटर। एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। 25 मीटर ऊंचे एक पुल से एक नाव का अवनमन कोण कितना है 45 अंश। नाव की पुल से क्षैतिज दूरी क्या होगी, तो दूरी हो जाएगी 25 मीटर। 10 मीटर ऊंचे एक वृक्ष की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए जब उन्नयन कोण कितना बन रहा है 30 अंश। तो यहाँ पर देखो इसके पहले भी ये सवाल आया था, तो कितना हो जाएगा 30 करणी, यहाँ पर ऊंचाई कितनी है 10 मीटर, तो 10 करणी 3 हो जाएगा। कोण कितना बन रहा है यहाँ पर 30। 200 करणी 3 मीटर ऊंचाई वाली वृक्ष के शिखर का उन्नयन कोण वृक्ष के आधार से 200 मीटर दूर एक बिंदु पर क्या होगा। तो इस स्थिति में यहाँ पर उन्नयन कोण कितना होगा 60 अंश। यदि 10 मीटर ऊंची एक वृक्ष की छाया 10 करणी 3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। यहाँ भी देखो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, तो कोण कितना बनेगा 30। हमारी आँख से उस वस्तु को जिसे हम देख रहे हैं को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं। इसे हम दृष्टि रेखा या क्षैतिज रेखा कहते हैं। दृष्टि रेखा को परिभाषित कीजिए। तो दृष्टि रेखा की परिभाषा क्या हो जाएगी, हमारी आँख से उस वस्तु को जिसे हम देख रहे हैं को जोड़ने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। उन्नयन कोण को परिभाषित कीजिए। क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है, काय के साथ, क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं हम, उन्नयन कोण कहते हैं। अवनमन कोण क्षैतिज तल से नीचे देखने पर आठवां ये क्षैतिज तल से नीचे की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे अवनमन कोण कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे सत्यासत्य। तो पहला है क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ अवनमन कोण बनाती है। ऊपर की ओर देखने पर, ऊपर तो उन्नयन कोण बनता है, तो ये गलत हो जाएगा। किसी समय धूप में खड़ी एक व्यक्ति की छाया ऊंचाई की करणी 3 गुना है, तो इस स्थिति में
उन्नयन कोण कितना बनेगा 30 अंश। हाँ, इसके 3-4 सवाल आए हैं, उसमें उन्नयन कोण जब 30 अंश बनता है तो करनी 3 गुना हो जाती है ऊंचाई। जैसे एक सवाल आया था ऊंचाई है 10, कोण बन रहा है 30, तो यानी कि दूरी है 10, तो फिर ऊंचाई कितनी हो जाती, 10 करनी 3 हो गई थी। तो ये सही हो जाएगा, राइट आंसर है। वह रेखा जो हमारी आँख से वस्तु को जिसे हम देख रहे हैं जोड़ती है दृष्टि रेखा कहलाती है। हाँ, सत्य हो जाएगा। चार, पाँचवा, ये छठवा, ये सातवां। एक मीनार की छाया लंबाई बढ़ने के साथ साथ सूर्य का उन्नतांश भी बढ़ता है, तो नहीं हो, ये गलत हो जाएगा। एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है, तो कोण इस स्थिति में 30 का नहीं, जब बराबर होती हैं तो कोण कितने का बनता है 45 का। एक पेड़ की छाया 20 करनी 3 मीटर है, ऊंचाई 20 मीटर है, तो उन्नयन कोण कितने का बनता है 30। हाँ, ये सही है। जब 30 कोण बनता है तो कितने से गुणा हो जाता है करनी 3 से। त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई या दो सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है। हाँ, तो हम बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कॉस टेन थीटा होते हैं, इनके माध्यम से हम दो वस्तुओं के बीच की दूरी पता कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, इस तरह से हमने ये सभी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। विद्यार्थियों, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आपको कमेंट में लिख के बताना है, जब उन्नयन कोण 45 अंश बनता है, कितना बनता है 45, तो इस स्थिति में मीनार की ऊंचाई और उसकी छाया कैसी होती है। ये आपको पूरा लिखना है कि जब कोण 45 बनता है तो इस स्थिति में मीनार की ऊंचाई और उसकी छाया क्या होती है, पूरी जो होती होगी वो आपको पूरा कमेंट में लिख के बताना है। जो जो ये वीडियो देख रहे हैं सभी को कमेंट करना है, वीडियो लाइक करें, अपने अन्य दोस्तों को भी बताएं, क्योंकि व्यूज कम आ रहे हैं। यदि आपको अपनी अच्छी परसेंटेज बनाना है, अच्छा प्रदर्शन करना है, तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि अच्छा प्रदर्शन होगा तो हम वीडियो बनाते रहेंगे, अच्छे नए नए तरीके लाते रहेंगे। ट्रैक के माध्यम से हम आपकी विज्ञान भी अच्छी करा देंगे। इसलिए थोड़ा सा अपना सहयोग करें, अपने दोस्तों को भी बताएं और इस वीडियो को पूरा देखें। सभी वीडियो क्रम से डले हैं, कक्षा 10वीं के सभी वीडियो आपको देखना है। एक बार देखना है, दूसरी बार रिवीजन करना है। जब 3-3 बार आप एक वीडियो देख लेंगे, आप अच्छा रिवीजन कर लेंगे, तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना ही नहीं रहती है। आपको देखना है नहीं, पढ़ना है नहीं, फिर बोलते हो कि सर मुझसे बन नहीं रहा है, भूल रहे हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें फिर आप गलत कर आते हो एग्जाम में। इसलिए पहले से हम आप लोग वहाँ पढ़ा भी रहे हैं, ऑफलाइन में भी पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन में भी आपको गाइडेंस दे रहे हैं। तो आप अच्छे से तैयार करें और कमेंट में ज़रूर जो हमने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर देना है। सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।